स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात एक बड़ी खबर की करेंगे। आपकी महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एलजी ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आपने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है और अब इस मामले में एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संदीप दीक्षित की शिकायत की भी जांच की जाएगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई की जांच की जाएगी। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की भी जांच की जाएगी। संदीप दीक्षित ने कैश बांटने का आरोप लगाया था और इस शिकायत के बाद खासे नाराज हो गए थे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी। 24 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस को दे दिया था। इंडिया गठबंधन से निकलवा देने की बात कह दी थी। अब इन दोनों ही मामलों पर एलजी साहब ने ये कह दिया है कि जांच होगी। जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, पहले डिटेल बताइए इस खबर की, क्या कहा गया है एलजी साहब की तरफ से और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनावों में? और देखिए, अभी 3 दिन पहले संदीप दीक्षित एलजी से मिलने गए थे और उनसे कई शिकायत की उन्होंने। एक तो ये शिकायत की थी कि जासूसी की जा रही है उनकी। फिर उसके बाद ये शिकायत किया था कि पंजाब का पैसा लगाया जा रहा है, दिल्ली के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरी शिकायत थी कि जो महिला सम्मान योजना है उसके नाम पे धोखाधड़ी की जा रही है। दरअसल महिला सम्मान योजना 1000 रुपये देने का दिल्ली कैबिनेट ने यह पास किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाती है तो हम इसको 2100 रुपया प्रति महीना देंगे, और इसको कैबिनेट ने पास नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है। जब विभाग के द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण दिया गया, पेपर में विज्ञापन छपाए गए कि ये झूठ है, इस तरह की कोई योजना नहीं है सरकार के पास में, तो उसी को आधार बना के संदीप दीक्षित ने एलजी से शिकायत की थी। उस शिकायत पे संज्ञान लेते हुए एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि इस पे जांच किया जाए, जांच के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी कहा है कि इस पे कार्रवाई की जाए। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ये डेटा एक तरह से मिसयूज किया जाएगा, तो इसलिए कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ जो इलाके के डीसीपी हैं उनको भी कहा गया है कि उनके इलाके में जहां कहीं भी कैंप लगा के इस तरह का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो चुनाव कैंपेन है उस पर एक बड़ा प्रहार कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी सबसे महत्वपूर्ण योजना इसको मान रही थी इस चुनाव के लिए। उनके लिए ट्रंप का कार्ड था ये योजना, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। महज 2 दिन में या 3 दिन में आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि 22 लाख से अधिक लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था। तो उस पर एक बड़ा डेंट लगने वाला है इसके तहत। और पुलिस की कार्रवाई भी आप देखेंगे जल्द इस मामले में शुरू हो जाएगी कि जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये रहा है कि आम आदमी पार्टी योजना के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इस योजना के लिए पहले आम आदमी पार्टी सरकार को कैबिनेट में पास करना होगा 2100 रुपये की योजना को, और उसके बाद सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावी वादे को रजिस्ट्रेशन के रूप में जनता के बीच में ला रही है कि आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके लिए बजाते एक कार्ड भी दिया जा रहा है, ओटीपी आता है उनके नंबर पे मिस कॉल करने के बाद। ये सारी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन ये सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए धोखाधड़ी का आरोप लगा था और उसी में जांच के आदेश दिए गए हैं। और ये कहा गया कि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, अब इस पर कार्रवाई होगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन इस पर सियासत किस तरीके से भास्कर घूमेगी ये भी तो समझना होगा। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाह रहे हैं। अब फिर इन आरोपों को बल दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए वो तो होगा ही, लेकिन देखिए इस सियासत का 2 पहलू है। पहले से हम आम आदमी पार्टी के लिए क्या इसका असर होगा उसकी बात करते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही थी कि महिला सम्मान योजना उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। 1000 रुपये की योजना को पास करने में काफ़ी वक्त लग गया, और उस वक्त की वजह से हुआ ये कि चुनाव से पहले उसको लागू नहीं किया जा सका। अब ऐसे में ये होगा कि अगर वो लागू नहीं हो रहा तो जनता के बीच में क्या बोल के जाया जाए। तो जनता को अब ये कहा जा रहा है कि 1000 की योजना तो हमने पास कर दी है, लेकिन हम आपको 2100 रुपया महीना देंगे जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा महिला वोटर जो है वो इसमें आकर्षित होंगी। दिल्ली में सरकारी आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 38 लाख महिलाओं को सीधा सीधा इससे फायदा मिलने वाला है, और ये एक बड़ा नंबर है अगर आम आदमी पार्टी की बात करें। जहां तक
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनको ये, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को भी ये लग रहा था कि ये जो योजना है ये सियासत के केंद्र में है और बात अब जांच तक जाकर पहुंच गई है और इसका पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश भास्कर की जाएगी। शुक्रिया भास्कर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महिला सम्मान योजना जिसमें 2100 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और इसी रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति है। संबंधित विभाग अपना एडवर्टीजमेंट देकर ये कह चुके हैं कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हर्षवर्धन जी, अगला कदम है इस पूरे राजनीति का नैरेटिव यहां से गढ़े जाएंगे या वाकई में अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ मुश्किल होंगी इस योजना के तहत? देखिए, अगर कानूनी तौर पर कहें तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगी, क्योंकि वो सरकार की योजना बनाकर ये सब कर रहे हैं। उसमें 2-3 बहुत गंभीर बातें हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी एनजीओ आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। अब वैसे तो ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यही काम ही धंधा करती हैं और सरकार नहीं रोक पाती है, डीएनडी आज तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन जब आपके पास ऐसे कानून हो और दूसरा राजनीतिक दल चुनाव के ठीक पहले उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उल्लंघन कर रहा हो, तो आप उसको फिर उसी समय पकड़ते हैं। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसमें फंसती दिख रही। अब एक प्रमाण के तौर पर क्या है कि खुद अरविंद केजरीवाल खड़े थे, आतिशी खड़ी थी और मनीष सिसोदिया खड़े थे जब उन्होंने इस महिला सम्मान योजना को लॉन्च किया। वही लोग जाकर घर घर स्टिकर चिपका रहे। अब सवाल यह है कि जब कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हुआ, बजटिंग नहीं हुई, कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है, तो आप जनता को कैसे, इसका मतलब एक और चीज इसके साथ जुड़ जाती है। एक तो कॉन्फिडेंशियल जानकारी सरकार, और तीसरी जो चीज जुड़ती है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, यानी जो कहीं जिसका कहीं आधार नहीं है, तो ये कानूनी दायरे में खतरनाक है, इस पर कार्रवाई भी हो सकती। अब इसका राजनीतिक पहलू देखें। जो प्रवेश वर्मा कर रहे हैं, 1100 रुपए उन्होंने नगद दिया, लिफाफे में भर के दे दिया, महिलाएं आई जो लेके गई, आम आदमी पार्टी उनके ऊपर हमलावर हुई। यह सारी प्रक्रिया कब की गई? जब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। इसका मतलब जब अब अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हो रही है, तो उसके पहले वो भी एक बात वो कह रहे हैं कि देखो प्रवेश वर्मा तो पैसे बांट रहा है, रिश्वत दे रहा है। तो अगर वो रिश्वत है तो ये क्या है, इसका भी सवाल उठेगा। तो राजनीतिक तौर पर यह बताया जाएगा। फिर ये कहा जाएगा कि 10 साल की सरकार हो गई, 11 साढ़े 11 साल मान लीजिए, 2013 से अगर माने तो इतने वर्षों में ये लोग महिलाओं के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, अब 2100 रुपया दे रहे हैं। तो फिर दूसरा राजनीतिक क्या बात स्थापित की जाएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अब चुनाव जीतने में अक्षम है। और अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस के ताकत लगाने से, जरा जोर लगाने से आम आदमी पार्टी डर तो रही है, थोड़ा घबराई हुई। प्रवेश वर्मा का जिक्र आपने किया, तो अब खबर यह है कि प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जो महिलाएं हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, वो प्रदर्शन कर रही हैं और ये प्रदर्शन आज नया नहीं है। जब से खबर आई है तब से आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं हैं, जो पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, वो प्रवेश वर्मा के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रही है। ये भाजपा को और प्रवेश वर्मा को लाभ देगा, ये लाभ देगा, क्योंकि अभी पहले क्या रणनीति थी कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भेजेंगे, वो जाके पैसा लाएं, यानी केओस करने की कोशिश की, एनार्की फैलाने की कोशिश। अब क्या है, जब आपकी पार्टी के लोग वहां प्रदर्शन करने लगे, तो अब प्रवेश वर्मा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं, या वैसे भी बोलेंगे, सोशल मीडिया पर कहेंगे कि मैं तो माताओं बहनों के लिए काम कर रहा था, भाई आप मुख्यमंत्री होकर नहीं कर पा रहे, हमारी जितनी हैसियत हम कर रहे थे उसको भी आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। और अब चुनाव का महीना आ गया है, दिसंबर खत्म, जनवरी में ही तो चुनाव होना, जनवरी फरवरी मिड में नई सरकार बन जाएगी। यानी जो फ्री योजनाएं या फिर जो पैसे बांटने की स्कीम या फ्रीबीज की जो एक पॉलिसी अरविंद केजरीवाल लाते हैं विजय जी, और जिसमें बड़े स्ट्रांग है अरविंद केजरीवाल, एक अच्छे खासे वोट बैंक को खींच लेते हैं वो अपनी तरफ, उसका कहीं ना कहीं एक कार्ड कह सकते हैं, उसको सोल्यूशन कह सकते हैं, या उसे एंटीडोट कह सकते हैं, वो ढूंढ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, पॉलिटिकल बैटल और इलेक्टोरल बैटल जो है ना, वो है क्या, केवल नैरेटिव का खेल है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आम आदमी पार्टी 1000 रुपये का महिला सम्मान योजना लेकर आती है और उसको 21 रुपये में बदल देती है, और उस पर एलजी आदेश दे रहे हैं जांच के, मुझे नहीं पता किस वजह से जांच के आदेश दे रहे हैं। इस बात की तो जांच की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी क्यों किसी का जो पर्सनल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, क्यों ले रही है, उसका फ्रॉड किया जा सकता है। लेकिन कोई आम आदमी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले ये वादा कर रही है, ये मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कैसे कोई पार्टी सरकार कह रही है कि उनको नोट लाना चाहिए था। कैबिनेट नोट किस बात का लाना चाहिए था? ये आम आदमी पार्टी सरकार का तो फैसला नहीं है ना, आम आदमी पार्टी का वादा है। तो आम आदमी पार्टी के वादे के लिए कैबिनेट नोट की जरूरत नहीं है ना।
ठीक है, लेकिन वो अच्छा अरविंद जी क्या है उसमें बहुत चालाकी के साथ, होशियारी के साथ, चतुरता के साथ कर रहे हैं कि वो है चुनावी वादा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी जाकर कहीं पर वो रजिस्ट्रेशन करेंगी तो लगेगा सरकार ने ये कर ही लिया, मतलब मिल ही जाएगा, और फिर वो आप स्टिकर भी चिपकाएंगे, फिर वहां पर वो सारा काम भी करेंगे, तो उससे ऐसा लगता है कि सरकार का। और उसमें एक और चालाकी की गई कि जो सरकार के दफ्तर है, डीएम ऑफिस है, एडीएम ऑफिस है, उसके बाहर आपने अपने वो लगा दी, टेबल कैंप लगा दी, तो उससे वाकई लग रहा है कि भाई सरकार ही ये कर रही होगी, तो वो एक अलग तरीके का फ्रॉड है। लेकिन मैं इसको सरकार के योजना के तौर पे देख ही नहीं रहा, और वो है भी नहीं लीगली, यदि आप देखेंगे तो वो एक आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है। अब परवेश वर्मा जो कर रहे हैं, तो वो परवेश वर्मा के मसले को क्या कोई आप इलेक्टोरल वो मानेंगे, रिश्वत के तौर पर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या किसी कैसे मदद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई 20 साल, अभी तो एमसीसी लगी नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या वो अपराध में आएगा कि नहीं आएगा, वो सारा मसला, क्या इनकम टैक्स का मसला है, ये सारा भी देखना है। तो दोनों चीजें ऐसे चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है, तो ऐसा कैसा काम तो मेहतारी वंदन योजना में आपने किया था छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी ने सारे फॉर्म भरवाए थे, ठीक है, और फिर अभी तो 3 महीने पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसमें 2 महीने पहले उन्होंने लाडली योजना शुरू की है, और 18 साल तो मध्य प्रदेश में सरकार थी, कब चालू किया लाडली बहन योजना? सरकारों के ये सारे सवाल होते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी इलेक्टोरल बैटल है, इसमें कुछ लीगल ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई बहुत बड़ी, और अब संदीप जी को तो लड़ाई लड़नी है, तो इसलिए वो अपनी मजबूती के लिए, और वो खुद जब अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हो रहे हैं, तो वो करना ही चाहते हैं कि कन्फ्रंट कैसे किया जाए कि अरविंद केजरीवाल के सामने वो एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर खड़े हों। बिल्कुल, और वो जब आप बात कर रहे हैं तो वो अपनी माँ के वक्त को भी याद कर रहे हैं, वो शीला दीक्षित के वक्त को भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ती है समीर जी, और जो काम शीला दीक्षित ने किए दिल्ली के लिए, अगर वो याद दिलाने में, जिसकी उम्मीद कमी जताई जाती है, वो याद दिलाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है वोटर को, तो मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगी, और अरविंद केजरीवाल का यही डर है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार 47 बहुत अच्छे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए चुनाव से बहुत पहले, अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ जुड़ गई है अब 10 साल की, कि उन्होंने कई वादे किए थे जो वादे पूरे नहीं हुए, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उन्हें घेर रही है, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो स्वच्छ जल देने की बात हो। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हें ये पता है कि इस बार कांग्रेस ने उस तरीके से हथियार नहीं डाले हैं जिस तरीके से 2015 और 2020 में डाले थे। कांग्रेस दबंगी से इस बार चुनाव लड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक वापस कांग्रेस के पास चला जाता है, जो टूटकर उनके पास आया था, तो इसका नुकसान उन्हें ही होने वाला है, क्योंकि वोटों का बंटवारा जो भी होने वाला है इन दोनों के बीच में होगा, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, तो अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर कांग्रेस जितनी एक्टिव होगी उतना नुकसान मुझे चुनाव में उतारना पड़ेगा। और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार डिक्लेयर किए कि संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है, अलका लांबा चुनाव लड़ रही है, और बाकी बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, यह बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आसान नहीं है, वो इनके अभी ऐसा लग रहा था कि और एक बात और जोड़ दूं मैं इसमें, देखिए जो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो विज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान में 2100 रुपए देने की चुनाव के बाद घोषणा कर रहा है। यह स्पष्ट कह रहा है कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित हो जाती है, तो महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार वहां अप्लाई कर सके। ये तो दे ही दिया है एडवर्टीजमेंट, लेकिन इस पर कैबिनेट की बैठक बुला, मुझे लगता है केजरीवाल को 21 रुपए देना थे तो सरकार तो भी आपकी, आप कैबिनेट की बैठक बुला लेते, उसमें प्रस्ताव पास कर लेते।